हे व्हाट्सअप गाइज, आई एम स्वप्निल ठाकुर फ्रॉम ब्राउन एस्पैंग टीवी। सो गाइज, आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नई एक्सपोज वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो है जो है नीतीश जी की। नीतीश जी को प्रॉब्लम क्या है थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बताऊंगा, और बाकी जैसा होता है मेरी वीडियो में थोड़ा सा मैं बताऊंगा, बाकी नीतीश जी खुद आप लोगों को बताएंगे, जिससे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए कि इनकी लाइफ में ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई, किस विपदा को ये झेल रहे हैं, किस दुर्घटना से ये सफ़र कर रहे हैं जिस वजह से इनको मेरी हेल्प लेनी पड़ी। तो एक्चुअल में इनकी जो प्रॉब्लम है ये वो इनके घर की प्रॉब्लम है। अभी रिसेंटली में इनके जो भैया हैं, बड़े भैया, उनकी शादी हुई है, 6 महीने हुए हैं शादी को। और जो इनकी जो भाभी आई हैं, सारी प्रॉब्लम उसी से जुड़ी हुई है। उनकी भाभी ने ऐसा क्या किया जिस वजह से ये बहुत परेशान है, मैं चाहता हूँ नीतीश खुद आप लोगों को बताएं। तो नीतीश जी थोड़ा सा मेरी ऑडियंस को बताइए कि ऐसी क्या दुर्घटना आपके साथ हुई, क्या ऐसा चल रहा है आपकी लाइफ में जिस वजह से आपको मेरी हेल्प लेनी पड़ी। एक्चुअली मेरा नाम नीतीश है और मेरे बड़े भाई हैं, हम 2 भाई हैं। हाँ जी। जैसे पिछले 3 साल में उनकी पहले शादी हो गई, लेकिन अभी उनका 2 साल पहले वीज़ा लग गया तो वो कनाडा शिफ्ट हो गए। हाँ जी। अब वहाँ जॉब वॉब करते हैं वो। और मेरी भाभी हैं तो हाँ जी। वो पता नहीं मेरे से बहुत वैसे बिहेव करती है। पहले मतलब मुझे लगता था कि नॉर्मल है सब। हाँ जी। जैसे कि कभी कभी मजाक में चूटी काट लेना हाँ। और कभी कभी कपड़े खींच लेना, हाँ, ऐसा तो मुझे लगता है कि मजाक ही है। स्टार्टिंग में मतलब। हाँ, शुरुआत में। हाँ जी। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती रहीं। वो कभी कभी फ़ोन पे ऐसी ऐसी बातें बोल देती कि क्या कर रहा हूँ, अकेले हो, आ जाओ घर पे, कोई नहीं। तो मतलब मुझे लगता है अरे भाभी है क्या कर रही हो, तो तो आप फिर साथ में नहीं नॉर्मल रहते क्या उनके? साथ में रहता हूँ। जैसे जॉब वॉब के लिए बाहर अच्छा जाओ अच्छा तो अच्छा। फिर जैसे कि मम्मी डैडी कहीं बाहर चले गए तो फिर वो ऐसे फ़ोन करके अच्छा। कहेंगी कि कब तक आओगे यार, मैं थक रही हूँ, अकेली हूँ, ये अच्छा, वो। सबके होते हुए भी आपके साथ ये सब हरकतें करती हैं वो? मैं रहता हूँ, डैडी जी रहते हैं, मम्मी रहती हाँ। हैं। हम्म। और डैडी मम्मी चले जाते हैं, ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं। हम्म। पड़ोसी वाली आंटी हैं, उनके पास रहेंगे तो फिर। और हम्म। वो उनको कोई मतलब ही नहीं है, वो अपने कमरे में रहते हैं दोनों लोग, हाँ और जी। ये अकेली रहती, मैं अपने कमरे में। हाँ जी। तो एक दिन अभी तो लाइट चली गई थी एक दिन, हम्म। तो मोमबत्ती लेके आई तो बोली कैंड मोमबत्ती में जला दी। तो मैंने कहा भाभी आप अपने कमरे में जाओ। तो बहुत ऑकवर्ड से उन्होंने हाँ मुझे जी। टच किया। जी। मैंने कहा कि रहने दीजिए। और अभी कुछ दिन पहले तो हद ही सारी पारे हो गई थी। ऐसा क्या किया उन्होंने? मैं नहा रहा था वॉशरूम में, हाँ जी। और वो अचानक से आई, हाँ। बिना डोर खटखटाए, और वॉशरूम का दरवाज़ा खोल के अंदर आ गई। अच्छा। तो मैंने, हाँ, मैंने बोला कि ये बात मैं भाई को बोलूँ, आप बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब बहुत चीज़ें हो गई। हाँ। मैंने कोशिश भी की, लेकिन फिर बोलने लगी कि तू क्या बताएगा, मैं खुद बताऊँगी तेरे भाई को कि तू मेरे साथ ये सब करता है। तो मतलब वो उल्टा फंसा देती मेरे को। अच्छा, ऐसा बोल रही उल्टा हैं? फंसा रही हैं। कह रही हैं कि अगर तूने ये बात किसी को बोली ना, हम्म। तो फिर मैं खुद बोलूँगी हम्म। कि तू मेरे कमरे में वॉशरूम में आया था, और अच्छा, उल्टा। मैं ज़बरदस्ती तूने खींच लिया है। अच्छा। और तुझे पता है मेरी बात मानी जाएगी घर में। और अच्छा। जाहिर है क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना घर पे नहीं रहता हूँ, तो मम्मी डैडी और भाई लोग थोड़ा सा वैसा समझते हैं कि हाँ ये आवारा है। क्योंकि मैं जॉब वॉब के लिए इधर उधर अच्छा। अच्छा। घूमा करता हूँ ना, तो फिर ये सब ऐसे ही बोलते हैं। तो कुल मिला के तुम्हारी भाभी तुम्हें बहुत परेशान कर ब्लैकमेल रही हैं, करती हाँ, है वैसी चीज़ों हैरेस पे। कर रही हैं एक तरीके से, देख। हैरेसमेंट ही हाँ। समझ लियो। तो भैया या वो कि घर में किसी को बताने की कोशिश नहीं करी तुमने? भाई घर पे मम्मी डैडी को ये चीज़ें बताने में थोड़ा ऑकवर्ड सा नहीं लगता है। तो मैंने अपने दोस्तों से बोला तो फिर उसने आप लोग तो आपके भैया 2 साल से मतलब एक बार भी घर नहीं आए? 3 साल का वीज़े का लगा हुआ है ना। अच्छा। यार ये तो मतलब बहुत बुरी बात है कि भैया के जाति उन्होंने इतनी गंदी हरकतें, वो भी अपने घर ही में सब गंदगी फैलाना शुरू कर दिया। मेरा दोस्त क्या दोस्त भी करा आता है जा तो सकता उससे है भी भाई? वैसे ही देखो, मतलब। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपने हमारी वीडियो तो देखी होंगी, तो सबसे पहले आपको अपनी भाभी को यहाँ बुलाना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि अगर आपकी भाभी कहीं अगर बदतमीज़ी से बात कर रही हैं या कुछ ऐसे, तो हमारा हाथ भी छूट जाएगा। तो बाद में आप ऐसा मत कहना हम कि तो आपको जो पूरी है। देखो कोशिश हाँ, करेंगे कि हम लोग का हाथ बंधा रहे, क्योंकि ये बंधा रहे, फैमिली की बात है। फैमिली की और बात है। बात ये दबी रहे, क्योंकि भाई देखो अगर किसी को बाहर पता चला, आपकी फैमिली की भी बदनामी होगी, आपके भैया तक की बात पहुंचेगी, तो उन्हें भी बहुत बुरा लगेगा कि उनकी मतलब वाइफ ऐसा गंदा काम कर रही है उनकी पीठ पीछे। ठीक है। इसीलिए तो मैं तो क्या। हाँ, तो आपको बस आप ये चीज़ समझ लो, बाकी आप टेंशन ना लीजिए। अगर आप यहाँ आए हैं तो आपकी बिल्कुल हेल्प की जाएगी, ठीक है। तो ऐसा करो, आप जो है अपनी भाभी को यहाँ बुलाओ, क्योंकि जब तक आप उनको यहाँ बुलाओगे नहीं तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और जब वो यहाँ आ जाएंगी, आपको पता है हमारा कैमरा लगा है, आपको ऐसे बात करनी है कि बिल्कुल भी जो है ये पूछना है कि भाभी आपने मुझे क्यों मेरे बाथरूम में घुस आई थी, आप मुझे क्यों हैरेस कर हाँ, रही हैं। सारी चीज़ें सारी कंफर्म चीज़ें करना है जब आपको। रिकॉर्ड हो जाएगा हमारे हाँ, कैमरे में, तो प्रूफ हम करना। अच्छे से आपकी हेल्प कर पाएंगे। आप आप कॉल कॉल करो। करो, स्पीकर पे कर लेना आप, ठीक है। स्पीकर पे करिए। हेलो। हाँ जी भाभी, कहाँ हो?
हाँ मैं तो घर पे हूँ। अच्छा, पापा कितने हैं? कहीं बाहर गए हुए हैं। अच्छा, वो मैं ऐसे बैठा हुआ था पार्क में, तो आज थोड़ा काम है। तो तुम पार्क में क्या कर रहे हो? रूम में आओ ना। भाभी वो मैं शाम को आऊँगा ना घर में, वो थोड़ा जॉब के चक्कर से गया से। अच्छा हाँ, तो क्यों हुआ? अब पार्क ही आओ। अच्छा तो कहाँ पे? वो अपने बाजू वाला है नहीं तो। अच्छा अच्छा हाँ ठीक है, मैं आके कॉल करती हाँ हूँ। जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं आई थी। हाँ, ओके। अच्छा। सो गाइज़ वो आने को तैयार हो गई हैं, और आप जब वो आएंगी तो आप यहाँ पे बैठ के अच्छे से जैसा मैंने बताया वैसे करना, और सही समय पे हम आ जाएंगे। और ये रहा माइक, ये माइक आप लगा लो, ठीक है? और वो बिल्कुल भी जान ना पाए कि माइक लगा हुआ है, ठीक है? मैं अंदर कर दे रहा हूँ, छोड़ दो, आ देता हूँ। हेलो। अच्छा, वैसे तुमने मुझे यहाँ क्यों बुला लिया? घर पे कोई नहीं था, तुम्हारे भैया 3 साल से बाहर हैं, तो तुम घर पे भी आ सकते थे। घर में तो बहुत भागा फिरते हो इधर 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 इधर, और यहाँ पे बुला लिया छुपे रुस्तम ना। भाभी ऐसी कोई बात नहीं है। तो कैसी बात मतलब है? थोड़ा बात करना था उस दिन जो रात में आपने करा वो। हाँ तो बताओ ना, हम तो सुनने के लिए परेशान है, तुम बोलते ही कहाँ हो? क्यों आप ऐसा करते हो? कैसा करते हैं यार? तुम ऐसा क्यों करते हो मेरे साथ? तरस नहीं आता तुम्हें यार- इतनी प्यारी भाभी पे अपनी? एक तो यार तुम्हारे आप भैया मेरे- हैं 3 साल से वहाँ बैठे हुए हैं हमें छोड़ के, यार हम कितने अकेले हैं। तुम समझते क्यों नहीं हो? अबे यार मैं करंट फ्रेंड है क्या? तुम इतनी दूर भागते हो जैसे पता भाभी नहीं क्या है। आप मेरी भाभी हो यार, तो ये सब अच्छा तो लगता है। भाभी हूँ ना, तभी तो ऐसी बातें करती हूँ। तुझे पता नहीं कब समझ आएगा। भाभी मुझे सब समझ में आता है। अभी क्या समझ ये में आता है? अबे यार यार प्लीज ऐसे ऐसे बाय। क्या करो यार, मैं कहीं से भाभी लगती हूँ क्या तुम्हारी? इतनी हॉट है, इतनी सेक्सी हूँ, फिर भी पता नहीं तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। उस दिन रात में क्यों आए थे आप ही आए थे वॉशरूम में। तो मैं ही आई थी, मैं अरे, अभी तो अभी ठीक और जब है मैंने हाँ। बोला कि भैया से मैं बताऊंगा तो आपने आप बाहर मुझे में ब्लैकमेल बुलाए कर। हो, एक हक तो बनता है ना। नहीं क्यों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उस दिन आप वॉशरूम में आए थे कि नहीं? तो वॉशरूम में आए थे तो आप आए थे, हाँ आए थे, फिर तो आऊंगी, फिर आप वॉशरूम में जाऊंगी, आपने फिर ये क्यों कहा कि मैं भैया से बताऊंगी? आप मेरे वॉशरूम में आए थे और आपने खुद बोला कि मैं उनसे कहूंगी कि तुम मेरे वॉशरूम में आओ। हाँ तो जब तुम मुझे प्यार नहीं करोगे, मेरे को नहीं समझोगे, तो मैं क्या करूंगी बताओ? तुम फिर से वॉशरूम में जाओ, मैं नहीं, फिर से वॉशरूम नहीं, में नहीं। आऊंगी, कसम से यार, अभी- वाहेगुरु की बहुत अच्छी कसम। बातें नहीं कर रही हैं आप भाभी होने के नाते। ये कुछ कौन ज्यादा ही है? अच्छी बातें कर रही हैं आप, मतलब अबे आप कौन हो? ये मेरे दोस्त हैं। आपको पहले डिसाइड कर लो क्या बोलना है, क्या अबे बोलना है, तुम बोलना है। मैं उसकी भाभी हूँ और आप उसके फ्रेंड हो, तो मैं अबे नहीं बोलूंगी ना। अच्छा भाभी हैं आप उसकी? हाँ आपको कैसे पता हम इनके क्यों, friend हैं? गर्लफ्रेंड लग रही हूँ क्या? बताओ ना इनको। हाँ गर्लफ्रेंड ही है आप। वो इतनी देर से वो मैं देख रहा था सच्ची कैसी में यार हरकत, तुम ये कैसे क्या कर रही हो? क्या कैसे क्या कर दिया? मैं हाथ ही तो पकड़ने जा रही थी उसका। देखे ना? क्या आप देखे इनकी हैं? मतलब सारी बातें एकदम सच ही बता रहा था ये? मतलब क्या पता मतलब अभी तुम्हें सारी चीजें समझ में वही आएगी? जो घर में अभी आप भी मेरे कम साथ नहीं हो रहा करते है हो। कैसे बोल रहे हैं लोग तुम करके? तुम्हारी भाभी है, कोई रैपो नाम की चीज है यार? इधर क्या खड़ी हुई है आप पहले। क्या है ये? क्या बदतमीजी? समझ में आया कुछ? आपको समझ में आया कि नहीं आया समझ तुम्हारी में? हिम्मत कैसे हुई मेरे को ए, हाथ लगाने की? दिमाग खराब है क्या? हेलो, मेरे को टच। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? दिमाग खराब है क्या? हाँ यहाँ चुपचाप बैठ। तुम्हारी पता है इतनी औकात नहीं है, समझ में आया? उठना नहीं अब यहाँ से जितना जब तुम तक बोले कर ना। रही हो। मैं सोच रहा था फैमिली का मैटर है, प्यार से डील कर लूँ तो रुको तुम। रुको रुक जाओ। भैया को रुको। हाँ भैया को क्या फोन करोगे? भैया को भी मैं बताऊंगी हाँ, तुमने जो तुझे किया है ना तुझे मेरे जहाँ साथ। बताना बताना। ठीक है ना? अभी हाँ, जो जहाँ तुमने मेरे बताना साथ किया है बताना। ना वॉशरूम हाँ में। ठीक है। क्या करा है? वॉशरूम में क्या? तुम जो फोन ला इधर, फोन ला पहले, तुरंत फोन ला। छोड़ो मेरा फोन। अभी मैं बता रही तुमने मेरे साथ वॉशरूम में क्या क्या किया करा? है। मैं नहीं, वॉशरूम नहीं। में घुस आया हूँ। मैंने किया? किया, बताओ। मैंने हाँ, किया। और किया है? किसने किया है? आप मेरे वॉशरूम में आई और थी। अपने दोस्तों से भी बोलो तुम्हें कि मेरे साथ जो बदतमीजी सुनो, करो। तुम्हें जो बताना वो सब बता देना, चाहे जाके तुम कंप्लेन कहीं करा देना, चाहे अपने भैया से तुम बता अपनी देना। औकात में रहो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? धक्का तेरे क्यों दे रही हो? पास सुनो, तेरे पास कोई मार पीट क्यों रहे हो? मार पीट क्यों कर रहे ए हो? मैडम यहाँ बैठो, मैंने कहा चुपचाप। ये जो धक्का दे रही हो ना, जो अभी तुम्हारे सारे तो तीन तोड़ाता हूँ। तमाचों की बदले भी देखना कैसे लेंगे हाँ, तुम्हारी तुम्हारे ए, तो भैया से ना। समझ में नहीं आ रहा रुक है? जा, उठना नहीं है मारिए यहाँ नहीं, से। मारिए नहीं, भाभी है ना ये। कह रहे शांति से बैठे, देख रहे हो कैसे तुम बदतमीजी लोग कर की रही है? हिम्मत कैसे है सुन। मेरे साथ ये सब करने की? सुन पहले पहले तो मुंह मेरी बंद पूरी करो। बात।
क्यों मुंह बंद करे? अभी रुको, तुम लोग का मुंह वो देख उधर दिखाओ पहले जरा, बंद हुआ। उधर देख पहले, वो कैमरा लगा जितनी अभी तुम्हें जब से आगे ये कर रही है ना बातें आते सब चल रही है ना तेरे। सब रिकॉर्ड हुआ है। और जो आकर सुन मेरी बात सुनो, तुम अपनी भाभी के साथ ये सब करोगे? और तो जो आप तुम भी तो कर रही करते थी हो वो- मुझे ब्लैकमेल। क्या करती हूँ वॉशरूम वाली बात को मैंने लेकर कौन सी मेरे को तुम्हारी डेली वीडियो ब्लैकमेल बना ली? करते रिकॉर्ड हो। हो गया ना मैंने इसमें। कौन सी तुम्हारी वीडियो बनवा ली? हाँ तो वीडियो नहीं बनाई पर डराती तो हो कि भैया तो बोलेंगे। वीडियो बनाने में कितना फर्क है यार, भाभी है मुंह तुम्हारी। बंद करके बैठो, छोड़ो मुझे। मुंह बंद करके बैठो एकदम बिल्कुल। पता नहीं क्या कर रहे हैं वीडियो वीडियो इन लोग। क्या करेंगे भैया तुम्हारा हाल पता है ना? तुम्हारा अब क्या हाल होगा ये तुम लोग का सोचो, क्या तुम होगा क्या ये ही के सोचो, रहने तुम वाले लोग का नहीं क्या हो। होगा? हाँ, तुमने ठीक है। इनको अपने भैया के बारे में नहीं बताया? वो सब मैंने बता दिया है, उसने सब मुझे बता दिया, सब मैं बहुत देख रहे अच्छे हैं, से मतलब समझ गया हूँ। कैसी हरकतें इनकी। उसी दिन से जिस दिन वॉशरूम वाली बात हुई थी उस दिन यार, से तुम ज्यादा शादीशुदा चिपचाप हो क्या हो? हाँ, अपनी फैमिली की कोई लिहाज ही नहीं है, मतलब तुम्हारा पति चला गया बाहर। और वो भी सगे देवर के साथ ऐसी बदतमीजी कर तो रही क्या है। सौतेले के साथ जाऊं? देख तू ऐसे रही बोलेगी कैसे क्या? कितनी गंदी बातें बोल रही है। मतलब उसके दोस्तों के साथ भी तू लगी हुई है, उसके साथ भी लगी हुई है। अभी तेरा कोई कैरेक्टर ही नहीं है, यार मैं बताऊं, बिल्कुल कैरेक्टरलेस सुनो है तू। ये वीडियो की क्लिप निकाल के इसको दो सीधे जो अपने घर में फैमिली में, इसकी फैमिली को फैमिली को दिखाओ। दिखाओ तब इसको समझ में आएगी। तुम क्या चाहते हो, मैं और भैया अलग हो जाऊं? हाँ क्या? यही तुम लोग चाहते यही हैं, चाहते हो क्योंकि तुम लोग के ऐसी चक्कर भी में। ऐसे अब वो अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करता है, उसके साथ ऐसा गलत नहीं होने देगा अपने भाई के साथ। पागल तुम कहीं बहुत गलत हो। अभी घर में कर रही हो, अगर ये नहीं रहता तुम कहीं बाहर भी मुंह मारती और किसी को ना पता चलता और तुम धोखा देती रहती। जब से वॉशरूम वाली बात हुई तब से ज्यादा और भी होने लगा। नहीं तो नहीं, अब क्या करे? देखो, अभी अब ये कुछ नहीं इसने करेंगे। कैमरे के सामने इसने बोला था ना कि जो है मैं बोला गई है। थी, बस ठीक है। नहीं भैया से मत बताओ वरना। नहीं अभी तो बड़ी तेरे अंदर यार, वो ऐठन आ रही थी, नहीं अब आवाज भैया। तेरी कहाँ चली गई? भाई अगर ये घर पे नहीं तुम करोगी, कहीं बाहर मुंह मारोगी, इससे अच्छा है कि तुम अलग हो जाओ। जाके नहीं जहाँ यार, मुंह मेरी मारना है वहाँ मुंह मजबूरी मारो थी, तुम। मुझे माफ कर दो। माफ कोई नहीं, माफी कोई नहीं मिलेगी तुम्हें, पहली बात तो। ठीक है, तुम यहाँ से निकलो अब। नहीं नहीं ऐसा ना तुम यहाँ करो, से निकलो अब। तुम समझा करो यार मेरी फीलिंग्स। 3 साल से भैया बाहर ने, समझा करो यार भैया नहीं से तो मत अभी तो कहना। बहुत ज्यादा तुम ऐठ रही थी, बहुत ज्यादा तुम्हारे गुस्सा भर तुम्हारी गई क्या? फीलिंग्स थी तो इसके भैया से बात करती ना, तुम उनको यहाँ बुलाती। उसका मतलब ये नहीं कि वो बाहर है तुम कहीं भी मुंह मारोगी उनकी पीठ पीछे। नहीं रहने दो पागल प्लीज, कहीं भैया से मत बताना प्लीज यार। यार इसका क्या करना है बताओ ना, ऐसा मेरा मत मूड खराब करो अभी यार। 2-4 और इसको लगाऊंगा मैं। ये करते हैं, इनको यार लेके देखो निकलते तुम हैं लोग अपनी मेरी टीम के पास। फैमिली की, यार तुम अपनी भाभी है। साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये सुनो, वीडियो फोटो चलो। ऐसा तो नहीं आप छोड़ना तो करते हो ना मेरे चलो साथ। अभी बात करता यहाँ हूँ, से चलो अभी मेरी तुझसे बात टीम के करता हूँ, पहले पास, वहाँ चल बैठ के पहले बात चल, अभी करते मैं बात करता हूँ। मैंने कहा अभी बात करता हूँ मैं। कितने दिन हुए थे शादी के, क्या बताया तुमने? 6 महीने? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए? 3 साल हो गए, 6-7 महीने से ज्यादा अच्छा, मेरे 6 से क्लोजअप है। गाइस ये इस बंदे की भाभी हैं और वो भी सगी भाभी हैं। आप लोग सोच भी नहीं सकते हो कि किस दर्द से ये बंदा गुजर रहा था। और अभी आपने देखा किस तरीके से धक्का दे रही थी, ऐठन से बात कर रही थी, गाली वगैरह कर रही थी, आप लोगों ने सब नोटिस किया। और अब फिलहाल ये मानने को तैयार है, लेकिन अभी मैंने अपनी टीम के पास भेज दिया है। अभी मैं इससे बात करूंगा कि इनके साथ क्या करना है। नहीं मानेंगी तो सबसे पहले इनकी फैमिली को दिखाऊंगा, फिर इसकी फैमिली को दिखाऊंगा। बेशर्मी की हद पार कर दी इसने। तुम भी चलो वहाँ पे जहाँ सब लोग गए टीम पे, ठीक है? और अभी मैं वहीं पे आता हूँ, फिर बात करता हूँ इससे क्या करना है, ठीक है? चलो तुम माइक जरा मुझे दे देना। तो गाइज आप लोगों ने देखा कि मतलब कैसी क्या सिचुएशन थी। बंदी बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थी, वरना मैंने सोचा था कि फैमिली मैटर इस पे हाथ नहीं उठाऊंगा, लेकिन वो आते ही आते कितनी बदतमीज़ी से बात कर रही थी, धक्का दे रही थी, आप लोगों ने खुद ही देखा। और बाकी मैं ये चाहता हूँ वीडियो देखी हो तो अच्छे, जो पार्ट अच्छा लगा हो उसे देखकर जो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो का कौन सा पार्ट आप लोग को अच्छा लगा। फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, के लिए लव यू ऑल, टेक केयर गाइस।